नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दिल्ली में फिलहाल पोल्यूशन लेवल AQI 300 के पार जा पहुंचा है। यानी कि रोजाना दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो हर सांस के साथ जहर इनटेक कर रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। कई समय से लगातार कृत्रिम बारिश को लेकर बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि सरकार जल्द ही दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराएगी और इसको लेकर अब तारीख का ऐलान हो चुका है कि कब दिल्ली में कृत्रिम बारिश किया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि 29 तारीख तय की गई है जब दिल्ली में आर्टिफिशियल रेनफॉल कराया जाएगा और इसको लेकर एक एक्सपेरिमेंट बुराड़ी में किया गया है जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग से संपर्क किया गया और मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली उसके हिसाब से 28, 29 और 30 अक्टूबर कृत्रिम बारिश के लिए सबसे सही समय है, क्योंकि वेदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रकरण के लिए। ऐसे में आपको बता दें कि जब कृत्रिम बारिश की जाएगी तब बादलों का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है और मौसम विभाग ने कहा है कि इन 3 दिनों में खासतौर पर 29 अक्टूबर को सबसे ज्यादा बादल रहेंगे, जिसकी वजह से क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम बारिश का दूसरा नाम क्लाउड सीडिंग है, वो काफी ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। अब अगर कृत्रिम बारिश की बात की जाए तो 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है इसके लिए। सबसे पहले क्लाउड और दूसरा विजिबिलिटी। क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आसमान में पूरे प्रोसीजर को आप सक्सेसफुली इंसर्ट किया जाएगा, तब बादलों का होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है और जिस विमान से क्लाउड सीडिंग किया जाएगा उसके लिए विजिबिलिटी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे में टेम्परेचर भी काफी ज्यादा जरूरी है और उस समय जो नेचुरल रेनफॉल है वो नहीं होना चाहिए। ये एक पहल IIT कानपुर की तरफ से लगातार किया जा रहा था, इसको लेकर प्रशिक्षण किए जा रहे थे और अब IIT कानपुर इसके लिए सक्सेसफुल है और 29 अक्टूबर को कानपुर से दिल्ली ये विमान उड़ान भरेगा और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर क्लाउड सीडिंग की जाएगी जिससे कृत्रिम बारिश होगी। अब ये कैसे होती है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ ही दिल्ली में कृत्रिम बारिश की क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो सबसे पहले कृत्रिम बारिश कैसे होती है। बादलों में कुछ खास रसायन जैसे सिल्वर आयोडाइड या ड्राईहाइड्स डाले जाते हैं। ये रसायन बादलों में पानी की बूंदों को बड़ा करने में मदद करते हैं जिससे बारिश होती है। अब ये रसायन विमानों, रॉकेट्स या जमीन पर लगे मशीनों से बादलों तक पहुंचाए जाते हैं। बादल में पहले से नमी होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया जब क्लाउड सीडिंग के लिए ये जरूरी होती है। और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि रसायन डालने से नमी की बूंदें एक दूसरे से जुड़कर भारी हो जाती है और बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती है। ये तरीका तभी काम करता है जब बादल हो लेकिन बारिश ना हो रही हो। अब आपको बताते हैं कि कहाँ और क्यों किया जाता है। कृषि के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जहां सूखे वाले इलाकों में फसलों के लिए पानी लाने के लिए, पानी की कमी दूर करने के लिए, नदियों और तालाबों में पानी बढ़ाने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए, कुछ जगहों पर हवा साफ करने के लिए बारिश कराई जाती है। भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटका और जैसे राज्यों में पहले से कृत्रिम बारिश को अंजाम दिया जा चुका है और अब ये दिल्ली के लिए काफी ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर IIT कानपुर की बात की जाए तो इस पर लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे और कहीं ना कहीं इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इसको लेकर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था IIT कानपुर की तरफ से। अब दिल्ली में कृत्रिम बारिश की प्रक्रिया आपको एक एक करके समझाते हैं। 2025 में दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। पहला ट्रायल 29 अक्टूबर 2025 को होने जा रहा है अगर मौसम साफ रहा तो। दिल्ली पर्यावरण विभाग, IIT कानपुर, भारतीय मौसम विभाग और IITM पुणे मिलकर काम करते हैं और इसके साथ ही IIT कानपुर वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का नेतृत्व करता है। अब एक खास विमान जैसे सेस्ना 206H का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे रसायन छोड़ने के लिए तैयार किया जाता है। विमान में 8 से 10 पैकेट रसायन लगे होते हैं जो बादलों में जाकर फायर करते हैं। मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम और बाहरी दिल्ली जैसे रोहिणी, बावाना, अलीपुर, बुराड़ी, बदली के 100 वर्ग किलोमीटर इलाके पर फोकस रहेगा जहां पर कृत्रिम बारिश किया जाएगा। IMD और IIT कानपुर के वैज्ञानिक बादलों की जांच करते हैं। इसके लिए निवोस्ट्रेटस क्लाउड चुने जाते हैं। बादलों में पर्याप्त नमी और सही तापमान होना इसके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है।
अब अगर बादल ना हो तो ट्रायल टाल दिया जाता है, जैसे जुलाई 2025 का प्लान मौसम खराब होने से अगस्त में शिफ्ट किया गया था। अब विमान बादलों के ऊपर या बीच में 90 मिनट की उड़ान भरता है। यह आईआईटी कानपुर से दिल्ली के लिए आएगा, जहां मेरठ, खेखड़ा, बुराड़ी आदि रूट से होते हुए ये दिल्ली पहुंचेगा। और उसके बाद आपको बता दें कि विमान से सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस या आयोडीन नमक जैसे रसायन छोड़े जाते हैं। ये पैकेट बटन दबाकर ब्लास्ट किया जाता है। रसायन बादलों में पानी की छोटी बूंदों को जोड़कर बड़ी बूंदें बनाते हैं, जो भारी होकर बारिश के रूप में गिरती है। अब प्रक्रिया शुरू होने से 20 से 30 मिनट बाद हल्की बारिश शुरू हो सकती है। ये ग्लेशियरिक सीडिंग तरीके पर आधारित होता है। अब आपको बता दें कि कृत्रिम बारिश के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है और अब इंतजार है कि कब सेस्ना विमान कानपुर से उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचेगा। आपको बता दें कि इस विमान पर शुरुआत में ही खर्चा कर दिया जाता है, यानी कि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और जैसे क्लाउड सीडिंग की जाएगी, एक बार में 4 से 5 बार क्लाउड सीडिंग की जाती है, यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट में ये विमान का इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है। माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में एक बड़ा क्लाउड सीडिंग के इस एक्सपेरिमेंट में कामयाबी हासिल की है। आईआईटी कानपुर के माध्यम से जो कल सेस्ना प्लेन उड़ा था, वो दिल्ली के बुराड़ी में आकर उसने एक छोटे बादलों पे क्लाउड सीडिंग करी है। फिजिकली ये बड़ा ज़रूरी था कि एक्सपेरिमेंट हो और इस टेस्ट में सारी जानकारियाँ हैं। इसका रिजल्ट रिपोर्ट जो कल उन्होंने रिपोर्ट जाहिर की है, उसमें बताया है कि किस तरह से ये फिजिबल हुआ है। कानपुर से फ्लाई करके दिल्ली आना, बुराड़ी में आके क्लाउड सीडिंग करना, क्लाउड सीडिंग के माध्यम से फ्लेयर के माध्यम से करना और फ्लेयर्स क्राउड तक पहुंचना, ये सारी रिपोर्ट में अब जानकारी सामने आई। अब इंतज़ार है कि किस तरह 29-30 के आसपास जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे बरसात क्लाउड्स रहेंगे, उसमें क्लाउड सीडिंग करा के बरसात कराई जाए। अब उसके इंतज़ार है और पूरे इंतज़ाम कर लिए गए हैं, एडुकेटेड इंतज़ाम हैं, ताकि जैसे क्लाउड आएंगे उनके ऊपर तो सरकार की तरफ से तैयारी पूरी है। ऐसे में आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद हम पोल्यूशन से बच सकते हैं, लेकिन हम ये गलत सोचते हैं, क्योंकि जहां पर भी, चाहे हम घर के बाहर हो या फिर घर के अंदर, पोल्यूशन इनटेक हम किसी ना किसी तरीके से ज़रूर करते हैं। कई सारे नेचुरल वेज है पोल्यूशन से बचा जा सकता है, लेकिन अगर पिछले सरकारों की बात की जाए, उनके तरफ से इससे पहले कई कदम उठाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम कदम जो सरकार के तरफ से उठाए गए थे या फिर फैसले लिए गए थे, वो आम जनता पर तमाम चीज़ें छोड़ दिए गए थे कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। चाहे हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल के इस्तेमाल की बात कर ले या फिर ऑड इवन गाड़ियों का इस्तेमाल की बात कर, ये वो तमाम फैसले थे जो जनता पर निर्भर करता था कि अगर वो इन तमाम फैसलों का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम होगा। लेकिन नतीजा हमने भी देखा, आप सभी ने भी देखा। लेकिन अब ये जो पहल या फिर दिल्ली सरकार के तरफ से जो कदम उठाया जा रहा, ये पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर है, यानी कि आम जनता को इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कृत्रिम बारिश जो 29 अक्टूबर को कराया जाना है, वो कितना सफल रहता है। और अगर वाकई में ये काम किया दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए, तो इसी प्रोसेस को महीने में 2 से 3 बार कराए जाने की भी सरकार बात कह रही है। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।